कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता में बाम हो गए, कुछ जाना ही नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजि गोद ही डोरा, सियन दीन पद गयमनि कठोरा। जियन मूड़ी जिमि जोगवत रहऊँ, दीप बाती नहीं टारन कहूँ। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जरी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोइसिए चलन चहति बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रभिरुख नयन सकई की मिजोड़ी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। करिके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरि। विष बाटिका की सोह सुता, सुभग सजीवन मूढ़ि। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हई कलेश न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। इन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहता पसतिए कानन जोगू, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊँ जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गहराइयों में रहने के योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ। जौसिए भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय बानी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमया, कीन्ह मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझि मन बाही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जनु कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह से नहीं समझना। आपन मोड़ नीक जौ चहु, बचन हमार मानी गृह रहु। आयसु मोड़ सास सेवकाई,
सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने में सब प्रकार से भलाई है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब मुझे माता याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हूँ मृदुबानी। कहूँ सुभाए सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखों तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल बानी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरुश्रुति सम्मत धर्म फलू, पाइए बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल सकता है, किंतु हठ के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेग फिर अब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जौ हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेमवश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुशकंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश कांटे और बहुत से कंकर हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नर नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि